नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कनवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। सूक्ष्म वस्तु हमेशा विस्तृत तथा असरदार होती है। अगर कोई पूछे कि पृथ्वी कितनी बड़ी है तो हम बता सकते हैं कि इतने करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैली है। अब इससे ज़्यादा वो नहीं फैल सकती। यहाँ पर उसके ऊपर फुल स्टॉप लग जाता है। पर यदि कोई पूछे कि हवा कितनी बड़ी है तो यह हम नहीं बता सकते कि जितनी पृथ्वी है हवा भी उतनी ही बड़ी है, क्योंकि हवा पूरी पृथ्वी पर ही नहीं होती बल्कि पृथ्वी के ऊपर भी होती है। जहाँ पृथ्वी समाप्त हो जाती है उसके बाद भी होती है। धरती से 11-12 किलोमीटर ऊपर भी होती है, कहीं पे 15 किलोमीटर, कहीं पे 17 किलोमीटर। उसके इधर उधर उड़ जाने पर भौतिक पृथ्वी बाधक नहीं बन सकती। उसकी पहुंच पृथ्वी के नीचे, समुद्र के अंदर, हर जगह है। हवा से भी अधिक मन सूक्ष्म है। यदि कोई मन के बारे में पूछे वह कितना बड़ा और सूक्ष्म है तो कोई बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं बता सकता, क्योंकि मन 50,000 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित सूर्य तारों की यात्रा करके 1 सेकंड में वापस आ जा सकता है। जबकि पृथ्वी और हवा की तरह मन भी प्रकृति का ही अंश है। तो जब हम प्रकृति की ही कार्य क्षमता को नहीं जान सकते तो फिर सर्वव्यापी प्रभु की सूक्ष्मता, योग्यता और कार्यशैली को कैसे जान सकते हैं। भव्य मूर्तियां जो मंदिर में बनाई जाती हैं उसका अर्थ है कि सब प्रभु के गुणों की ओर आकृष्ट हों, सभी प्रभु की तरह बाहर और भीतर से सुंदर व पवित्र बने। मंदिर में लोग रोज आए, उनकी सच्ची उपासना करें, मगर हम मूर्ति जो भगवान की प्रतीक पूजा है उसे ना समझकर प्रभु की मूर्ति की सुंदरता, उसकी कीमत, उसमें कितना सोना चांदी हीरे जवाहरात लगे हैं, उसकी पोशाक कितनी महंगी है, इसको जानने में लग जाते हैं। हमारा मंदिर जाने का उद्देश्य ही बदल जाता है। वहां जाकर भी हम यही देखते हैं किसने क्या चढ़ाया है, कितने पैसे दिए हैं, कैसे वो पूजा कर रहा है, वो रोज आता है कि नहीं। ऐसी कोई वस्तु हमारी नहीं है जिसे हम भगवान को चढ़ा सकें। सब कुछ तो उसी से मिला हुआ है। हमें उसे चढ़ाना है जो हमारी हो, और एक ही वस्तु हमारी है जिसे हम चढ़ा सकते हैं, पर हम उसे नहीं चढ़ाते और हमारा मंदिर जाने का उद्देश्य फेल हो जाता है। और वस्तु जो चढ़ाने लायक है, जो हमारी है, वो है हमारा अहंकार। हम इसे चढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि ये अति प्रिय है। हम इसे बहुत प्रेम करते हैं। हम इसे भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाना चाहते। पैगंबर इब्राहिम ने अल्लाह ताला को खुश करने के लिए अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी का फैसला किया, लेकिन अल्लाह ने अपने दूत को भेजकर बेटे की जगह एक बकरे की कुर्बानी करने को कहा। तब से बकरा ईद का त्योहार मनाया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि परमपिता परमात्मा को यदि पाना है तो हमें अपने संसार की सबसे प्रिय वस्तु का मानसिक त्याग करना होगा। प्रभु कहते हैं, जो मुझे आंखों से जानता है वह संसारिक है, क्योंकि मेरा संसार का जो स्वरूप है वो मायावी है। जो मुझे तत्व से जानता है वह तत्व ज्ञानी है। जिसकी मेरे तत्व में निष्ठा हो गई है वह तत्वनिष्ठ संत है, तथा जिसे आत्म साक्षात्कार रियलाइजेशन हो गई है वह तत्वदर्शी है।
यानी जिसे मेरे तत्व की अनुभूति हो गई है वह तत्वदर्शी संत है, वो जीते जी ही मुक्ति को प्राप्त हो गया है, उसके द्वारा अध्यात्म में और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। प्रभु की भक्ति करने में हमें जो बाधा आती है उसमें संसार का आकर्षण मुख्य है। बड़े बड़े आकर्षण तो दूर रहे, व्यक्ति तो बहुत छोटे छोटे आकर्षणों में ही अपनी पूजा पाठ छोड़ देता है। चाहे वो सिगरेट, शराब, जुए का आकर्षण हो या अनावश्यक घूमने का, गपशप मारने का, अपने रिश्तेदारों से मिलने जाने का, शादी ब्याह में शामिल होने आदि आदि। यहाँ तक कि जब वह सुखी होता है या दुखी होता है तो भी भगवान का भजन करना छोड़ देता है। थोड़ा व्यस्त होता है तो भी पूजा पाठ से दूर हो जाता है। जबकि संसार में भी बहुत बड़ी नौकरी पाने के लिए बहुत बड़ी परीक्षा पास करनी होती है, तो प्रभु की प्राप्ति इतने सस्ते में कैसे हो सकती है? परीक्षा भगवानों की भी होती है। भगवान शंकर जी की भी कई बार अग्नि परीक्षा हुई जिसमें उन्हें डिस्टिंक्शन मिली, विशिष्ट योग्यता मिली। हम कहते हैं कि देवता और राक्षस तो अमृत को पीने के लिए भागे, मगर भगवान शंकर ने अमृत की जगह विष पीना पसंद किया। तभी तो उनका इतना सम्मान हम आज करते हैं और उन्हें भगवान मानते हैं। इस संसार के अंदर सभी आकर्षणों में अमृत से भी अधिक नारी का आकर्षण सबसे अधिक माना गया है। मगर शंकर जी ने कामदेव की इस अग्नि परीक्षा को अपने नेत्र की अग्नि से भस्म करके उस पर विजय प्राप्त की। सौरभ पल्लव मधुन बिलोका, भयउ कोप कंपेउ त्रिलोका, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ मुझ जरी छारा। जब भगवान शंकर की ध्यान समाधि को, उनकी पूजा पाठ को भंग करने के लिए कामदेव ने स्वर्ग की अप्सराओं का प्रयोग किया, तो शंकर जी जो यह दृढ़ फैसला कर ही चुके थे कि मैं संसार की मायावी शक्तियों में कभी नहीं फंसूंगा, मुझे तो सिर्फ सर्वव्यापी प्रभु ही प्रिय हैं, तो उन्होंने कामदेव को सबक सिखाने के लिए आम के पत्ते में छिपे हुए कामदेव को देख लिया और उन्हें बहुत गुस्सा आया, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोलते ही कामदेव को भस्म कर दिया। जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, उसी प्रकार हमें या तो संसार को चुनना होगा या परमात्मा को। दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। पर यदि हम दोनों को थोड़ा थोड़ा चुनेंगे तो फिर हम ना घर के रहेंगे ना घाट के। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। पर यदि हम प्रभु को ही चुनने का फैसला करेंगे तो कुछ महीनों वर्षों की भक्ति के बाद प्रभु हमें संसार की सुख सुविधा भी प्रदान करते हैं। पर तब हम जरूरत के अनुसार उसका भोग तो कर लेते हैं, मगर उसमें कभी फंसते नहीं, क्योंकि फिर उसमें कोई भी आनंद नहीं आता, क्योंकि ईश्वर के तत्व की अनुभूति के पश्चात सभी वस्तुएं स्वादहीन हो जाती हैं। लक्ष्य प्राप्त करने हेतु करें सिद्धांतों की रक्षा, सर्वप्रथम यदि आना है देनी होगी अग्नि परीक्षा। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगते तो आपसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।